आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की तो वही विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्थिति और विभाग से जुड़ी विकास परियोजनाओं का हाल जाना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विजन 2047 को स्पष्ट करते मीडिया से बात करते कहा, मोदी जी, योगी जी की मंशा है कि हमारा देश और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, सिंचाई के बारे में आत्मनिर्भर बने, सड़कों के बारे में आत्मनिर्भर बने और आम जनता भी आत्मनिर्भर हो। सिंचाई के भी क्षेत्र में आने वाला समय हम जनपद में जितना पानी दोहन करते हैं उतना पानी जल संचय से हम संरक्षित कर सकते हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं नई तकनीक के हिसाब से बाढ़ न आवे और एक भी किसान परेशान न हो। 2047 तक बाढ़ की भी समस्या 100% हम सॉल्व कर सकते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है, हम राजनीति मिशन के लिए करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति व्यापार के लिए करते हैं। जिनको कभी वोट देने का अधिकार नहीं था आज वह सर्व सुविधा युक्त हैं। अंतिम छोर के व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं। सपा के राज में परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद था और भाजपा के राज में राष्ट्रवाद है। क्या है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का मंशा है कि हमारा देश और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, सिंचाई के बारे में आत्मनिर्भर बने, सड़कों के बारे में आत्मनिर्भर बने और आम जनता भी आत्मनिर्भर बने। उसका अपना पक्का मकान हो, अपना शौचालय हो, अपना आयुष्मान का कार्ड हो, अपना किसान सम्मान निधि हो, अपना गैस का कनेक्शन हो, अपने दोनों हाथ को रोजगार मिले या व्यापार मिले, तो एक तरह का व्यक्ति आत्मनिर्भर दूसरे के सामने हाथ न फैलावे। यानी हमारा देश दूसरे देश के सामने हाथ न फैलावे, मेरा राज्य दूसरे राज्य के सामने न हाथ फैलावे। यानी हम आत्मनिर्भर बन सकें। हम सभी कर्मचारी, अधिकारी, जनता जनार्दन मिलकर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। उसी कारण सिंचाई के भी क्षेत्र में आने वाला समय हम जनपद में जितना पानी दोहन करते हैं उतना पानी हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं जल संचय के माध्यम से, क्योंकि हम दोहन कर रहे हैं तो अंदर हमें पानी ले जाना पड़ेगा। तो उस पर हमारे अधिकारियों ने अब अपना कमेटी बनाकर रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं नई तकनीकी के हिसाब से बाढ़ न आवे और वो एक किसान भी न परेशान हो 2047 तक। तो बाढ़ की भी समस्या 100% हम सॉल्व कर सकें और कैसे कर सकते हैं उसकी योजना रणनीति बनाना चाहिए। इसीलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और राज्य के अंदर योगी जी को हम लोग बधाई देते हैं कि उन्होंने 24 घंटा सदन को चलाया और सभी विधायक मिलकर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने इसका डाटा तैयार हो और एक बुकलेट बने, फिर उस पर रिसर्च हो, अलग अलग कमेटियां बने, फिर IIT से लेकर हर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, बाकी जनता जनार्दन का भी सुझाव क्या है। जैसे उदाहरण में हम बरेली हैं तो बरेली आज खड़े हैं, तब बरेली आत्मनिर्भर बने। यानी पानी गंदा पानी जो निकलता है वह स्वच्छ होकर सिंचाई के काम आ जाए, कूड़ा है वो खाद के रूप में बन जाए। तो जैसे बरेली वासी स्वच्छता हो जाए तो संपूर्ण बरेली वालों को विचार करना पड़ेगा, जनता जनार्दन को, सरकार को यहाँ पर, कि हम सभी मिलकर कैसे दूसरे के ऊपर, यदि बिजली हम जितना खर्चा करते हैं हम बरेली में पैदा कर सकते हैं क्या, उत्तर प्रदेश में पैदा कर सकते हैं क्या। इसी तरह यह बहस था आत्मनिर्भर का और एक सार्थक बहस हुआ और जो लक्ष्य दिया गया है उसके पहले हम लोग करेंगे। जैसे मैंने लिया कि सोती नदी और सुहेली नदी को मैं 8 महीने में कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं 3 महीने में ही कर लिया। 3 महीने 4 वहाँ के जिला अधिकारी, हमारे सिंचाई विभाग, शासन प्रशासन के लोग, सिंचाई विभाग के लोग, सब लोग लड़ने के बाद सोती नदी और सुहेली दोनों को हम सफाई करके नदी को जोड़ दिया। तो जो 50-60 हज़ार किसान हैं जो डूब जाते थे, इतना पानी में वो डूब जाते थे, आज वो डूबे नहीं, किसी खेत को नुकसान नहीं हुआ। तो सिंचाई को मिला हुआ है,
इसलिए सिंचाई विभाग, जो हमारी नहरें कहीं पट्टी हैं, पानी नहीं पहुंच पाता हूँ नहरों के माध्यम से, तो मान लो 10 ट्यूबवेल हमारा है उदाहरण में, यहाँ पर 10 ट्यूबवेल से लोग पानी लेते हैं, तो मैं नहर से पाइपलाइन खींचकर वहाँ किसान को हम कैसे पानी दे सकते हैं बाढ़ के समय, यानी खरीफ के फसल है, और 10 ट्यूबवेल से अंदर से लोग पानी न दोहें, पानी अंदर से न लें। इसी के लिए सदन में 24 घंटा बहस हुआ था और एक सार्थक बहस हुआ, और आने वाला समय में राज्य को बहुत लाभ मिलेगा। विपक्ष का काम क्या है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है कि गरीब का विकास करना, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, यानी आत्मनिर्भर बन सके, किसी से सामने हाथ न फैलावे। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो बनटांगिया है, मुसहर है, थारू है, जनजाति है, सहरिया है, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, वो लोगों का भी पक्का मकान, लाखों में पक्का मकान आज बनने का काम हुआ। गैस का कनेक्शन सभी को मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, कि वह पड़ोस वाले से भीख न मांगे और आत्मनिर्भर न। सरकार की सभी, उसके बच्चे की शादी, उसके बेटी की शादी, 1 लाख रुपया, और डीएम जिले की व्यवस्था करे, पायल खरीदे, साड़ी खरीदे, कपड़ा खरीदे, पंडित जी की व्यवस्था करे, टेंट की व्यवस्था करे, पुलिस प्रशासन लगकर घोड़े की व्यवस्था करे, और उसकी विदाई समारोह, और बच्चा जन्म ले तो उसकी पढ़ाई में फ्री हो जाए, पुस्तक फ्री, झोला फ्री, मध्याह्न का भोजन फ्री, स्कूल जाए, अध्ययन करे, ज्ञान अर्जन करे। तो हम चाहते ये, और सपा केवल जब आते हैं लूटने का काम है। हम राजनीति करते हैं मिशन के लिए, वो राजनीति करते हैं व्यापार के लिए। इसलिए हम मिशन के लिए काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं, राष्ट्र की भलाई के लिए काम करते हैं।